हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट वाला। सो आई होप आप लोग सब अच्छे से होंगे, मज़े में होंगे, प्रिपरेशन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ फ्लूइड मशीनरी का जो शेड्यूल है वो डिस्कस करने के लिए आया हूँ। फ्लूइड मशीनरी का जो अभ्यास बैच का है ना, बेसिकली अभ्यास बैच का जो शेड्यूल है। सो अभ्यास बैच सभी को आप पता होगा, जहाँ पे हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, राइट, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। तो ये जो आपके पास बैच है, ये उन स्टूडेंट्स के लिए आपके पास बेनिफिशियल है जिन्होंने पहले पढ़ लिया है। तो अगर हम फ्लूइड मशीनरी की बात करें तो फ्लूइड मशीनरी आपके पास फ्लूइड मैकेनिक्स का ही आपके पास एक पार्ट है, राइट। और जो आपके पास फ्लूइड मैकेनिक्स के जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो आपके पास फ्लूइड मशीनरी में यूज होंगे, राइट। तो हम लोग फ्लूइड मशीनरी में क्या क्या चीज़ें कवर करने वाले हैं, ठीक है। फ्लूइड मैकेनिक्स में हम लोग बेसिकली आपके पास ये 3 दिन का सेशन रहने वाला है, ठीक है। 16, 17 एंड दी 18, ठीक है। 16, 17 एंड दी 18। और टाइमिंग जो रहने वाला है, टाइमिंग आपके पास रहने वाला है 4 PM टू 6 PM, 4 PM टू 6 PM। और जैसे मैं हमेशा ये चीज़ बोलता हूँ, अभ्यास बैच का अगर आपको बेनिफिट लेना है तो आपको पहले से ना थोड़ा रिवाइज करके आना पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए मैं आपके पास यहाँ पे कौन से दिन में क्या टॉपिक कवर होने वाला है, कौन से दिन में आपके पास क्या टॉपिक कवर होने वाला है, ठीक है, वो मैं यहाँ पे आप लोगों को बता देता हूँ कि कब हम कौन सा टॉपिक कवर करेंगे, जिससे आप एटलीस्ट थोड़ा सा उसको प्रिपेयर करके आओ, है ना। तो जब आप प्रिपेयर करके आओगे तो आपका रिवाइज भी हो जाएगा, यहाँ पे आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तो एक बहुत अच्छे वे में आपका ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक आपका प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं डेट्स की बात करूं, यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है आपके पास 16 नवंबर से। 16 नवंबर से टाइमिंग आपके पास रहने वाला है 4 PM टू 6 PM। टाइमिंग जो रहेगा वो आपके पास रहेगा 4 PM टू 6 PM, ठीक है। और 16 नवंबर को, ठीक है, पहली क्लास होगी जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे इम्पैक्ट ऑफ जेट से रिलेटेड क्वेश्चंस, इम्पैक्ट ऑफ जेट एंड दी मोमेंटम इक्वेशंस, है ना। मोमेंटम इक्वेशन और इम्पैक्ट ऑफ जेट के बेसिस पे आपके पास जो क्वेश्चंस है उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। सो 16 नवंबर को आपके पास जो टॉपिक के क्वेश्चंस हम लोग डील करने वाले, इम्पैक्ट ऑफ जेट एंड मोमेंटम इक्वेशन और एप्लीकेशन ऑफ मोमेंटम इक्वेशन, यू कैन से, and application of momentum equation, ठीक है। उसके बाद जो 17 नवंबर है, 17 नवंबर को, ठीक है, 17 नवंबर को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इम्पल्स टरबाइन के बारे में, ठीक है। मेनली आप गेट का जो अगर सिलेबस देखोगे तो उसमें टरबाइन ही लिखा हुआ है, टरबाइन इंपॉर्टेंट है, राइट। तो आपके पास मेनली आपको 2 टाइप के टरबाइंस आपको देखने को होते हैं, एक होता है इम्पल्स टरबाइन और एक होता है रिएक्शन टरबाइन। तो 17 नवंबर को वी विल डिस्कस द प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द इम्पल्स टरबाइन। और अगर हम हाइड्रोलिक, क्योंकि बेसिकली हमको हाइड्रोलिक टरबाइंस के बारे में ही बात करना है, हाइड्रोलिक टरबाइंस के बारे में ही बात करना है, तो इम्पल्स टरबाइन का जो एग्जांपल होता है दैट इज पेल्टन टरबाइन, जिसके बारे में हमको पढ़ना होता है। तो मेनली जो 17 नवंबर है वहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे पेल्टन टरबाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, राइट, 17 नवंबर को। और उसके बाद आपके पास जो 18 नवंबर है, 18 नवंबर है, तो 18 नवंबर को हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द रिएक्शन टरबाइन। रिएक्शन और रिएक्शन टरबाइन, अगर मैं वाटर टरबाइन, यहाँ पे जो भी बातें हो रही है वाटर टरबाइन की बात हो रही है, तो रिएक्शन टरबाइन का एग्जांपल जैसे आपके पास मॉडर्न फ्रांसिस टरबाइन हो गया, है ना, फ्रांसिस टरबाइन हो गया, ठीक है, प्रोपेलर हो गया, काप्लान हो गया, काप्लान एंड प्रोपेलर, ठीक है। तो रिएक्शन टरबाइन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे 18 नवंबर को, इम्पल्स टरबाइन के बारे में डिस्कशन करेंगे 17 नवंबर को, और इम्पैक्ट ऑफ जेट के बारे में डिस्कशन करेंगे 16 नवंबर को। टाइमिंग रहने वाला है आपके पास 4 PM टू 6 PM। टाइमिंग जो रहेगा आपके पास 4 PM टू 6 PM, ठीक है, ये आपके पास क्लास की टाइमिंग है। तो ये डेट मैंने आपको बता दिया, सो एटलीस्ट आप थोड़ा सा प्रिपेयर रहिए, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। और रही आपकी बात वेटेज की, अगर बात रही एग्जाम में, है ना, अगर आपके पास गेट के एग्जाम में अगर वेटेज की बात रही, और अगर आपके पास
अगर आप देखोगे तो इम्पैक्ट ऑफ जेट से तो आपके पास क्वेश्चंस आते ही आते हैं, है ना, इम्पैक्ट ऑफ जेट से। तो अगर आपके पास न्यूमेरिकल्स 1 नंबर के क्वेश्चन भी देखे जाते हैं, 2 नंबर के क्वेश्चन भी देखे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास 1 और 2 नंबर के क्वेश्चन दोनों मिलते हैं, बट ज़्यादातर प्रोबेबिलिटी होती है यहाँ से 2 नंबर के क्वेश्चन की। ज़्यादातर, मैं ये नहीं बोलूँगा हमेशा 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ज़्यादातर अगर आप देखोगे तो आपके पास यहाँ से 2 नंबर का क्वेश्चन ही देखने को मिलता है, राइट। और ये जो आपके पास टरबाइन है, टरबाइन से तो न्यूमेरिकल बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी ज़्यादातर चांसेस है कि आपके पास जो क्वेश्चन आता है वो 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी आता है। कई बार आपके पास डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ देगा कि बताइए पेल्टन टरबाइन किस टाइप का टरबाइन है ना, 4 ऑप्शन बना के दे देगा, या बोलेगा कि बताइए इसमें से कौन सा टरबाइन इंपल्स टरबाइन है। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आ जाता है, तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन अगर आता है तो 1 नंबर का क्वेश्चन आता है ना। न्यूमेरिकल आएगा तो आपके पास 2 नंबर का आएगा, ठीक है। तो आपके पास ये 3 टॉपिक हैं गेट के हिसाब से, अगर बात करें गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, ये 3 टॉपिक है। एंड मैक्सिमम मार्क आप यहाँ से जो एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, वो 4 मार्क्स के आपके पास क्वेश्चन में देखने को मिलेंगे, 4 मार्क्स के, ठीक है ना। कभी कभी होगा इससे 2 नंबर का आ जाएगा, इससे 1 नंबर का आ जाएगा, कभी होगा इससे 2 नंबर का आ जाएगा, इससे 1 नंबर का आ जाएगा, कभी किस्मत बहुत अच्छी रही तो 2 नंबर का, 2 नंबर का, ठीक है। तो आपके पास ये 3 टॉपिक्स हैं, ठीक है, 3 टॉपिक्स आपके पास है, राइट। और 3 टॉपिक्स आप कर लेंगे और यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं तो डेफिनेटली यू आर एबल टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम लोग फिर 16 नवंबर को 4 PM को, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच गाइज। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।